अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 4 सब क्लॉज बी के मुताबिक की गई है। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो अ गवर्नमेंट एडवोकेट और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट सच ऑफिसर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ। बेसिकली एडवोकेट जनरल एक प्रोविंशियल लेवल पे एक सरकारी वकील होता है जो सरकार के जितने भी लीगल इश्यूज़ होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, मामलात होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको डिफेंड करता है और उनकी जगह पे पेश होता है। अब हम क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन ऑफ एडवोकेट जनरल: अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एडवोकेट जनरल। कोई भी ऐसा शख्स जो एक हाई कोर्ट का जज बनने के काबिल हो वो एडवोकेट जनरल बन सकता है। अब उसके लिए मज़ीद बताया गया कि ही इज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। ये ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो और उसकी कम से कम उम्र 40 साल हो। 10 ईयर्स प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट, उसने हाई कोर्ट में 10 साल कम से कम प्रैक्टिस की हो। अगर ये रिक्वायरमेंट्स उसकी फुलफ़िल होती हैं तो एक एडवोकेट जनरल बन सकता है। अब हम मज़ीद देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अ एडवोकेट जनरल। बेसिकली हम इसकी पहले द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और द कैबिनेट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 140 एंड आर्टिकल 105 of the Constitution of Pakistan 1973 appoints him, but he serves during the pleasure of the governor। एक गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के मशवरे पर किसी भी आदमी को एक एडवोकेट जनरल आर्टिकल 140 और 105 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपॉइंट कर सकता है और उसके अपॉइंटमेंट के बाद वो उस ऑफिस को तब तक ही होल्ड कर सकता है एडवोकेट जनरल जब तक उसमें गवर्नर की खुशनुदी है। मतलब कि जब तक वो गवर्नर चाहेगा वो एडवोकेट जनरल रहेगा। ये अब हम इसमें फंक्शन एंड ड्यूटीज़ देखते हैं कि एडवोकेट जनरल की। तो इसमें नंबर 1 ये है कि चीफ लीगल एडवाइज़र ऑफ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब कि एक एडवोकेट जनरल एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है। मतलब कि जितनी भी लीगल एडवाइजेज देनी होती है वो चीफ होता है, वो उनको प्रोवाइडर होता है एक गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। नंबर 2 देखते हैं एडवोकेट जनरल हैंडल्स लीगल मैटर्स फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जितने भी लीगल मैटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं उनको एडवोकेट जनरल हैंडल करता है, उनको रिप्रेजेंट एडवोकेट जनरल करता है, उनको डिफेंड एडवोकेट जनरल करता है। उनकी जगह किसी भी कोर्ट में, इवन के हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो तो वहाँ जाके डिफेंड एडवोकेट जनरल करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए। अब नंबर आता है 3, उसमें आता है एडवाइस टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉन लीगल मैटर्स। कोई भी कानूनी मशवरे हों तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देता है। जहाँ उनको दरकार हो कोई मशवरा तो वहाँ भी ऑलवेज एडवोकेट जनरल उनकी हेल्प करता है। अब नंबर 4 पे आता है परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ असाइंड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कोई भी और ड्यूटीज़ मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके ज़िम्मे लगाती है तो वो उसको भी सर अंजाम देता है। अब हम देखते हैं इसकी टर्म ऑफ सर्विस। एडवोकेट जनरल शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड प्रोविंस। मतलब कि वो तब तक उस सूबे में एडवोकेट जनरल के तौर पर रह सकता है जब तक उसका गवर्नर उसको रखे। अगर वो चाहे तो उसको रिमूव कर सकता है। गवर्नर के इख्तियार में है कि वो एडवोकेट जनरल को रिमूव कर सकता है। मज़ीद अगर वो ख़ुद उस ऑफिस को छोड़ना चाहता है अपनी खुशनुदी से एडवोकेट जनरल तो वो ख़ुद रिज़ाइन कर सकता है, ये भी उसके इख्तियार में है। थैंक यू प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।